आई एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो बच्चे, आपने देखा होगा कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें होती रहती हैं, चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस की जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस आ गया, कटिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, ठीक है, और बर्निंग ऑफ कैंडल, और रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ आइस और कटिंग ऑफ फ्रूट। अब मेल्टिंग ऑफ आइस में हमारे पास क्या हो रहा है? आइस वो एक वाटर की दूसरी फॉर्म है ना, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई, मुझमें कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन तो नहीं। तो पानी था पानी ही रहा, वाटर था वाटर ही रहा। तो हमारे पास इसमें क्या है? नो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, कोई भी सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हुई, सॉरी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। और इसमें हमारे पास क्या हुआ? बर्निंग ऑफ कैंडल। अब इसमें देखो क्या होता है, सॉलिड वैक्स है, वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में भी एमिट होती है, तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है। और हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन का एक नया पीस होता है, उस पर रस्ट लग जाती है, तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है आयरन से अलग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शंस को, जहाँ पे हमारे पास कोई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और जहाँ पे हमारे पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस या चेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो केमिकल चेंजेस हैं, जो इनका पूरा प्रोसेस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। हमारा जो हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा चैप्टर। ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन था। तो केमिकल चेंजेस में जो प्रोसेसेस आते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हुई, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, सब कुछ कैसे रिएक्शन हो रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या होते हैं? द रिएक्शंस, द प्रोसेस in which there is formation of new substance is known as chemical reaction, ठीक है बच्चे। जैसे अब हमारे पास हमने देखना है कि एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि हाँ, अब मान सपोज करते हैं कि हमारे पास है कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो मिल्क से क्या बना? हमारे पास कर्ड की फॉर्मेशन हुई है, मिल्क से कर्ड बना। तो हमारे पास इसमें मैंने इसको एक इक्वेशन जो एक इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा है, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, अब मिल्क के साथ कोई चीज़ तो रिएक्ट करी होगी, जो कर्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं? कर्ड ऐड कर देते हैं पहले से ही, जो फिर उसको, जो मिल्क को है, वो क्या करता है? उसकी फर्मेंटेशन कर देता है, तो उसकी वजह से कर्ड फॉर्मेशन होती है।
तो जो इस साइड होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। कि जो हमारे पास थिंग्स रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाएंगी उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बनता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस which reacts to form new substances। और इसमें प्रोडक्ट्स में द न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंसेस बोल सकते हैं यहाँ पे, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके बच्चे, तो ये हमारे पास है मिल्क से कर्ड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। मैंने आपको ऐसे समझाने की कोशिश करी है। अब हमारे पास जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही तो हमें उस चीज़ का पता कैसे चलेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने उसकी एग्जाम्पल करनी है। देखो, अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस है हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैस की फॉर्मेशन हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसे हम सब मान लेंगे दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बच्चे आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि कैसे आपको, जैसे आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स। तो मैं आपको वन एग्जांपल से इनकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5-6, तो इनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हमने देखो करना है, फर्स्ट स्टार्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जिसमें हमारे पास गैस इवॉल्व होती है। तो हमने क्या करा, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या करा, सॉल्यूशन ले लिया H2SO4 का। ठीक है बच्चे, H2SO4 हमारे पास डाइल्यूट लेना है, एसिड होता है। ठीक है, H2SO4 लिया, इसमें हमने क्या करा, जिंक की ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब जिंक के छोटे छोटे पत्थर टाइप ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं उन्हें, इनको क्या बोलेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स। वो इसमें हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर से पूरा बंद कर दिया था और यहाँ पे एक छोटी सी पाइप लगा दी और यहाँ पे हमने ऐसे इसको खोल दिया। ठीक है बच्चे, जब आप देखोगे कि आपने जिंक में H2SO4 में जिंक ग्रेन्यूल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। वो गैस कौन सी होगी, H2 गैस होगी। H2 गैस आप कैसे वेरीफाई करोगे कि दैट इट इज़ H2, मतलब ये आपको कोई वेरीफाई अभी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि H2 गैस को हम क्या करने हैं, बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आएंगे तो वो एकदम से पॉप आउट, एकदम से आवाज़ करके फटे, मतलब आवाज़ करेगी तो हमें पता चल जाएगा दैट इट इज़ H2 गैस। तो हमें सिर्फ यही देखना था, यहाँ से कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास गैस इवॉल्व होगी, सो इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो हमने जैसे इसकी इक्वेशन बना के लिखते हैं, जिंक प्लस H2SO4 क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2, ये गैस है जो बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चे, ये आपको इसमें एग्जाम्पल देनी है। जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पहले
प्रेसिपिटेट मतलब कि पीपीटीज बन जाती हैं, कुछ सॉलिड फॉर्मेशन हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या है? न्यू सॉलिड फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो कई बार एक नया सॉलिड सा सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम पीपीटीज या प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी देखते हैं कैसे करनी है। हमने क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब्स थी। ठीक है बच्चे, एक में हमारे पास क्या था? पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरा हमारे पास क्या था? लेड नाइट्रेट। ये हमारे पास दो कुछ केमिकल्स थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे? कलरलेस थे, ये भी कलरलेस था। जब हमने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? एक, पहले दोनों कलरलेस थे, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगी? इसमें ऐसे एक सॉल्यूशन बनेगा, इसका कलर हो जाएगा येलो। और बच्चे इसमें हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड की येलो कलर की प्रेसिपिटेट्स भी बन जाती हैं। ये हमें बोलते हैं इन्हें प्रेसिपिटेट्स। ये सेटल डाउन हो जाती हैं थोड़ी देर अगर इसको हम स्टिल रख देते हैं। तो इन दोनों को, ये एग्जाम्पल बच्चे आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि जब भी हम ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स कर देते हैं तो उसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे पास यहाँ पे किसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? लेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं लेड आयोडाइड के। किसके बनते हैं? लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखवा देती हूँ आपको। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट क्या बन जाएगा? PbI प्लस, तो इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जाम्पल। थर्ड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर, कि अगर कोई किसी के रिएक्शन में चेंज इन कलर में कोई चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे? दैट आर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो हमारी रिएक्शन हो रही है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन की, या फिर आप जो लास्ट में हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स में करा है वही सेम एग्जांपल आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस टू येलो चेंज हुआ था, तो वो भी आप सेम एग्जांपल इसमें दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ, चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। तो जब इनमें चेंज आता है तो है हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास ये कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल क्या होता है? इस जो सॉलिड वैक्स है वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड वैक्स में, और साथ में क्या इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास चेंज इन स्टेट की एग्जाम्पल हो जाती है। अब है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसकी वो हमने देखना है कि अगर चेंज उसके कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो हुई है। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, मतलब
ठीक है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज आना है तो उसमें हमारे पास दो तरीके से चेंज आ सकता है, या तो इंक्रीज़ हो सकता है टेम्परेचर या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है। तो बच्चे हमने जो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चे इसकी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या होता है? एक्सो मतलब एग्जॉस्ट होना, हीट का बाहर निकलना। जब हीट बाहर निकलती है तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है। द इवोल्वेशन ऑफ हीट, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो पहले हमने उसकी एग्जांपल करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। बच्चे इसमें आप जो हमने एग्जांपल करी थी जिंक वाली, वो भी आप दे सकते हो। जब हमने जिंक प्लस H2SO4 फर्स्ट वाले में करा था तो उसमें हमारे पास हीट भी इवॉल्व होती है। या फिर आप इसमें दूसरी एग्जांपल, जैसे आपने क्या करा, क्विकलाइम लिया, ठीक है, CaO, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, CaOH ट्वाइस। तो ये हमारे पास क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्विकलाइम में जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। तो इसमें भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट है जो वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब भी आप इसकी टेस्ट ट्यूब, अगर आपने CaO एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो अगर आप टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करके देखोगे तो उस आपको गर्म लगेगा वो, तो उसमें मतलब क्या है, हीट इवॉल्व हुई है। ये एग्जांपल आप दे सकते हो। उसके बाद है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्या होती हैं बच्चे, कि जिसमें टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। ये कब क्या होता है कि इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, पहले ही जो सब्सटेंसेस का खुद का टेम्परेचर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चे इसमें देखो एग्जांपल कैसे है हमारे पास, कि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, NH4Cl, उसमें हमने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड। जब हमने दोनों का मिक्स कर दिया तो उसके बाद हमने अगर टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करके देखेंगे तो वो बहुत ठंडी होगी, तो इसका मतलब है टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब हुआ है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, तो इसकी हीट एब्जॉर्ब हुई और टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। तो इस वजह से इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनकी डेफिनेशन है द रिएक्शंस इन विच heat is absorbed, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। इसकी मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, BaOH ट्वाइस प्लस NH4Cl क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस NH4OH। तो ये हमारे पास रिएक्शन यहाँ ये हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास है 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो आपने, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।